नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमस्टार। आपका बहुत बहुत स्वागत है हिमस्टार हिमाचल प्रदेश का आपका अपना चैनल। आइए शुरू करते हैं हिमाचल से जुड़ी कुछ मुख्य खबरें। अमित शाह बोले, किसी को विश्वास नहीं था कि कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटेगा। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव प्रचार के आखिरी दिन प्रचार ने रफ्तार पकड़ी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जिला कांगड़ा में पालमपुर के सुलह क्षेत्र में रैली की। अमित शाह ने कहा कि किसी को विश्वास नहीं था कि कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटा दिया जाएगा। देश के लोग कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात से आते हैं और गुजरात जाकर मोदी कहते हैं कि वह हिमाचल से आते हैं, यहाँ के बेटे हैं। ऐसे में उन्होंने हिमाचल के विकास के लिए कोई कमी नहीं छोड़ी है। उन्होंने हर क्षेत्र में विकास किया है। हिमाचल में जयराम ठाकुर व केंद्र में नरेंद्र मोदी ने मिलकर ऐसा काम किया कि हिमाचल प्रदेश के विकास की गाड़ी को आगे किया। भाजपा के पास नरेंद्र मोदी है, जगत प्रकाश नड्डा है, अनुराग ठाकुर है, जयराम ठाकुर है, पर कांग्रेस के पास केंद्र में भी माँ बेटा है और प्रदेश में भी माँ बेटा है। आगे बढ़ना है तो किसी राजा व रानी के घर में जन्म लेना पड़ता है, लेकिन राहुल बाबू को पता नहीं अब राजा रानियों को जमाना गया, अब जनता का समय है। प्रियंका गांधी का तंज, मैं भी हिमाचली, पेंशन मिले ना मिले रिटायरमेंट यहीं से होगी। जिला सिरमौर के शिलाई विधानसभा क्षेत्र के सतौन में कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने संबोधित किया। उन्होंने कांग्रेस सरकार बनने पर पहली बैठक में ओपीएस बहाल करने का लोगों को आश्वासन दिया। संबोधन शुरू करने से पहले प्रियंका गांधी ने भगवान परशुराम, मां रेणुका जी व मां भंग्याणी को नमन किया। उन्होंने कहा कि वह आश्वस्त है कि यहाँ से आज असत्य के खिलाफ सत्य की आवाज उठेगी। मां भंग्याणी साम दाम दंड भेद को पराजित करने वाली देवी हैं। सरहद पर जवान देश की रक्षा में लगे हैं, विकट परिस्थितियों का सामना करते हैं। यहाँ सरकार चुनते हुए हमारा दायित्व बनता है कि सही व्यक्ति को वोट दें। पहले असत्य के खिलाफ सत्य की राजनीति होती थी, लेकिन अब राजनीति में साम दाम दंड भेद सबका इस्तेमाल होता है। इससे पूर्व प्रियंका गांधी को खुली जीप में मंच तक पहुंचाया गया। वह जन सैलाब का अभिनंदन स्वीकार करते हुए आगे बढ़ी। मंच पर प्रियंका गांधी को लोहिया व डांगरा भेंट किया गया। साथ ही शिलाई से कांग्रेस के प्रत्याशी हर्षवर्धन चौहान की पत्नी ने प्रियंका गांधी को ढाटू पहनाकर पहाड़ी संस्कृति का परिचय दिया। संबोधन पूरा होने के बाद प्रियंका गांधी ने शिलाई से कांग्रेस प्रत्याशी हर्षवर्धन चौहान, पांवटा साहिब हल्के से पार्टी कैंडिडेट किरनेश जंग, श्री रेणुका जी से विनय कुमार व नाहन से अजय सोलंकी को जितवाने की अपील की। योगी ने हिमाचल में झोंकी ताकत, बोले मैं अयोध्या की धरती से को प्रणाम करने आया हूं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रचार के आखिरी दिन पूरी ताकत झोंक दी। 5 साल के रिकॉर्ड समय में बिलासपुर में एम्स के निर्माण को डबल इंजन सरकार की बड़ी उपलब्धि बता गए। योगी ने हर कार्यकर्ता से प्रत्याशी बन घर घर जाकर काम करने पर हर बूथ पर कमल खिलाने का आह्वान किया। वह देवभूमि हिमाचल के रणबांकुरों को की शौर्य गाथा का उल्लेख करना भी नहीं भूले। देश की सीमाओं को सुरक्षित रखने में अहम योगदान देने वाले यहाँ के वीर सपूतों को नमन कर गए। लोगों से यह भी अपील कर गए कि अन्य राज्यों की तरह हिमाचल में भी कांग्रेस के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। तीनों रैलियों में उन्होंने लोगों से सुरेंद्र शौरी, इंद्र सिंह गांधी व विनोद कुमार को जिताने का आग्रह किया। निर्मला सीतारमण बोली, एनपीएस में लोगों का पैसा राज्य सरकारों को नहीं दे सकते वापस। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि कानून के तहत राज्य सरकार एनपीएस के तहत कर्मचारियों का जमा किया पैसा वापस नहीं ले सकती है। ये पैसा मजदूरों, कामगारों और कर्मचारियों का होता है और उन्हें ही देना होता है। कानून में ऐसा प्रावधान नहीं है कि किसी सरकार को यह पैसा वापस किया जाए। उन्होंने मना किया कि 2 राज्यों राजस्थान व छत्तीसगढ़ ने एनपीएस के तहत जमा पैसा मांगा था, जिसे देने से इनकार कर दिया है। इन दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने केंद्र से अपने राज्यों में ओपीएस को फिर से शुरू करने के लिए एनपीएस के तहत लोगों का पैसा वापस करने को कहा है। कांग्रेस शासित दोनों राज्यों ने सरकारी कर्मचारियों के लिए ओपीएस को फिर से शुरू करने की अधिसूचना जारी कर दी और कहा है कि केंद्र कर्मचारियों के पैसे वापस नहीं ले सकता। ओपीएस बहाली की बात करने वाली राजस्थान सरकार ने करीब 300 लोगों की सुविधा का लाभ पहुंचाया तथा 3 लाख कर्मचारियों को इसके दायरे से बाहर किया। यूपी सरकार के मुकाबले एनडीए सरकार ने राज्यों को 2 गुना वित्तीय मदद प्रदान की। इस राशि में करों में राज्यों की हिस्सेदारी भी शामिल है। निर्मला सीतारमण ने कहा कि हिमाचल में निर्मित रेणुका जी विद्युत परियोजना सहकारी संघवाद का बेहतरीन उदाहरण है। जहां रेणुका जी प्रोजेक्ट सालों तक अटका रहा, मोदी ने इसके कार्य में तेजी लाई और इस 7,000 करोड़ की लागत से बनने वाले प्रोजेक्ट से 40 मेगावाट बिजली हिमाचल को प्राप्त होगी। इसके अतिरिक्त ऊर्जा 5 राज्यों में दी जाएगी।
खराब मौसम ने रोकी उड़ान तो अनुराग ठाकुर ने मोबाइल से किया संबोधित। खराब मौसम के कारण केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर का हेलीकॉप्टर सोलन जिला के कसौली में नहीं उतर पाया। इस कारण अनुराग ठाकुर ने मंडी के धर्मपुर में जनसभा को मोबाइल फोन के माध्यम से संबोधित किया। अनुराग ठाकुर ने कहा कि बतौर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर राजीव सैजल ने देश भर में हिमाचल का नाम रोशन किया है। भाजपा सरकार का हिमाचल में स्वर्णिम काल रहा है। भाजपा ने प्रदेश में अपना संकल्प पत्र जारी किया है। इसमें प्रत्येक वर्ष महिलाओं को 3 गैस सिलेंडर दिए जाने का वादा किया है। इसके अलावा स्टार्टअप फंड के माध्यम से युवा शक्ति को बिना ब्याज ऋण दिया जाएगा। हिमाचल में यदि किसी ने 4 लेन बनाए हैं तो वह केवल भाजपा सरकार ने किया है। कालका शिमला 4 लेन का कार्य लगभग पूरा हो चुका है। पिंजौर से नालागढ़ तक 4 लेन का कार्य जल्द शुरू होने वाला है। इस 4 लेन के बनने से औद्योगिक विकास को गति मिलेगी। इसी प्रकार प्रदेश में अन्य कई 4 लेन का कार्य गति पर है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि विकास के नाम पर इस बार प्रदेश की जनता भाजपा को वोट देगी। वह हिमाचल में इस बार रिवाज बदलने वाला है। कांग्रेस के भ्रष्टाचार नहीं भूली जनता, मोदी के सुशासन का देगी साथ, बोले गजेंद्र सिंह। गजेंद्र सिंह ने कहा कि यूपीए सरकार में जमकर भ्रष्टाचार व घोटाले हुए हैं। कांग्रेस के कार्यकाल में घोटाले पर घोटाले हुए हैं। जनता इन घोटालों को अभी तक भूली नहीं है। सुशासन व गुड गवर्नेंस के माध्यम से आखिरी व्यक्ति तक लाभ पहुंचाने के लिए नरेंद्र मोदी की सरकार ने काम किया है। गजेंद्र सिंह धर्मशाला में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। इस मौके पर उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस बिना दूल्हे की बारात है और इस तरह के चार्जशीट लेकर आ रही है। यह हास्यास्पद है कि जिस पार्टी के नेता खुद जमानत पर यहाँ हैं और वह चार्जशीट लेकर आए हैं, जिनकी कोई गारंटी नहीं है, वह जनता को गारंटी दे रहे हैं। कितने दिन वह राजनीति में टिके रहने वाले हैं, वह जनता के भरोसे की गारंटी दे रहे हैं। कांग्रेस का झूठे शब्द बाग दिखाने की बात करते हैं उनके नेता, आलू से सोना निकालने की बात करते हैं, स्कूटर से ट्रक का काम करने की बात उनके बड़े नेता करते हैं। राजस्थान का निवासी होने के कारण वह मानते हैं कि इससे हास्यास्पद पर नहीं हो सकता। जो देश का इंडेक्स है उसमें बेरोजगारी में राजस्थान टॉप पर है। मतदान के दृष्टिगत जिले में 5 से अधिक लोगों को एकत्रित होने पर 13 नवंबर तक प्रतिबंध। जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर निपुण जिंदल ने कहा कि चुनाव को स्वतंत्र, निष्पक्ष तथा शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न करवाने के उद्देश्य से धारा 144 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कांगड़ा जिले में एक साथ 5 से अधिक लोगों के एकत्रित होने तथा साथ चलने पर प्रतिबंध लगाया गया है। इसके अलावा अवैध तरीके से इकट्ठे होने और जनसभाओं को भी प्रतिबंधित किया गया है। ये प्रतिबंध 10 नवंबर को सायं 5 बजे से 13 नवंबर सायं 5 बजे तक लागू रहेगा। हालांकि यह आदेश आर्म पैरामिलिट्री फोर्स, गृह रक्षकों, पुलिस के जवानों, राष्ट्रीयकृत और शेड्यूल्ड कर्मियों, बैंकों के गार्ड सहित कानून व्यवस्था में तैनात अन्य कर्मियों पर लागू नहीं होंगे। चुनाव को लेकर अंतिम 48 घंटों में घर घर प्रचार पर कोई पाबंदी नहीं। इसके बाद उन्होंने बताया कि चुनाव में मतगणना के दृष्टिगत कांगड़ा जिले में होटलों, ढाबों, दुकानों अथवा अन्य निजी व सार्वजनिक स्थानों पर शराब इत्यादि किसी भी प्रकार के मादक पदार्थों की बिक्री व वितरण पर पाबंदी रहेगी। नहीं हो पाएगी फर्जी वोटिंग, चुनाव आयोग का बड़ा कदम, स्कैन होंगी वोटर स्लिप। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए आज 12 नवंबर को मतदान किया जाएगा। चुनाव आयोग ने फर्जी वोटिंग पर लगाम कसने के लिए बड़ा कदम उठाया है। मतदान की रियल टाइम मॉनिटरिंग की जाएगी। विधानसभा चुनाव में मतदान की रियल टाइम मॉनिटरिंग की जाएगी। पहली बार QR कोड के जरिए मतदाताओं की पहचान होगी। प्रदेश के कांगड़ा, शिमला, मंडी और हमीरपुर में एक एक विधानसभा क्षेत्र में यह प्रक्रिया होगी। फर्जी वोटिंग तथा अन्य गड़बड़ियों को रोकने के लिए चुनाव आयोग ने इस बार यह पहल की है। मंडी सदर विधानसभा के बूथ पर QR कोड वोटर स्लिप का उपयोग होगा। मतदाता जैसे ही वोटर पर्ची लेकर बूथ पर जाएगा, वहां मतदान अधिकारी ऐप के माध्यम से उसकी वोटर स्लिप स्कैन करेगा। स्कैन करते ही मतदाता की पूरी जानकारी पोलिंग स्टाफ के सामने आएगी। इसी से वह मतदाता की उपस्थिति मार्क कर सकेगा। इससे चुनाव करवाने वाले अधिकारियों को मतदाता की पहचान स्थापित करने और किसी भी तरह की गड़बड़ी को रोकने में मदद मिलेगी। इससे रियल टाइम वोटिंग परसेंट व बूथ पर हुई वोटिंग का भी पता चल सकेगा। इंटरनेट सुविधा न होने पर भी यह ऐप काम करेगी। अगर कोई मतदाता उपस्थिति दर्ज करने के बाद भी मतदान से मना कर देता है, तब भी ऐसे मामले को दर्ज किया जा सकता है।
मंडी सदर के अलावा हमीरपुर जिले के हमीरपुर, कांगड़ा जिले के धर्मशाला और शिमला जिले के शिमला शहरी विधानसभा क्षेत्र में QR कोड वोटर स्लिप का उपयोग होगा। रोटरी क्लब पालमपुर तथा रोटरी क्लब कांगड़ा के सहयोग से जिला कांगड़ा के विभिन्न सरकारी व निजी अस्पतालों के चिकित्सक कांगड़ा के होटल सागर में 13 नवंबर तथा रोटरी भवन कालमपुर में 20 नवंबर को मेगा गठिया एवं हड्डी चिकित्सा जागरूकता सेमिनार का आयोजन किया जा रहा है। जानकारी देते कैंप के मुख्य आयोजक गठिया रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अंशुल गोयल ने बताया कि शिविर के माध्यम से लोगों को गठिया, हड्डी इत्यादि रोगों के शरीर के अन्य अंगों पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में लोगों को जागरूक किया जाएगा, जिसके लिए जिला के कई संस्थानों जैसे टांडा मेडिकल कॉलेज कांगड़ा, विवेकानंद मेडिकल इंस्टीट्यूट पालमपुर, हिमालयन अर्थराइटिस सेंटर पालमपुर, कर्ण अस्पताल पालमपुर, फोर्टिस कांगड़ा, रोटरी आई अस्पताल मारंडा, ANH अल्ट्रासाउंड पालमपुर, देवभूमि आई अस्पताल पालमपुर, SMI सेंटर कांगड़ा के विशेषज्ञ चिकित्सक पधारेंगे, जो मरीजों को जागरूक करने के साथ साथ उनके सवालों का भी जवाब देंगे। जोगिंदरनगर की बस्सी परियोजना के स्विच यार्ड में धमाका, 1 घंटे बाद दूर की गई तकनीकी खामी। मंडी जिला के जोगिंदरनगर की 66 मेगावाट बस्सी परियोजना की स्विच यार्ड में डिस्क फटने से जंपर टूट गया। स्विच यार्ड में धमाके से पहले डिस्क पंचर हो गई और देखते ही देखते जंपर टूटने लगे। हिमाचल की हर खबर पाने के लिए हिंद स्टार से जुड़ें।